नमस्कार। हम सब ये जानते हैं कि हमारे शरीर में हमारी आत्मा है। इस संबंध में हमने बहुत सी बातें सुनी व पढ़ी हैं। आज हम चिंतन करेंगे कि शरीर व आत्मा का आपस में क्या संबंध है। आत्मा परम ब्रह्म परमेश्वर यानी परमात्मा का अंश कही जाती है, यानी एक असीमित ऊर्जा व चेतना पुंज का एक कण मात्र। वहीं हम शरीर की बात करें तो यह पंच महाभूतों से बना होता है। ये पंच महाभूत हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि व आकाश। शरीर में 24 तत्व माने गए हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश व इनके सूक्ष्म रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 ज्ञानेंद्रिया, आंख, कान, नाक, जीभ व त्वचा। 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, मुंह, जननांग व गुदा तथा मन, बुद्धि, अहंकार व चित्त। इन 24 तत्वों से बना शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अनादि व अनश्वर है। शरीर के निर्माण के समय अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, जिससे शरीर में चेतना जागृत होती है। आत्मा की चेतन शक्ति से ही शरीर अपने कर्म कर पाता है, जैसे चलना फिरना, हिलना डुलना, बोलना सुनना, देखना व सोचना आदि। आत्मा को जब तक अपने प्रारब्ध कर्म फल अनुसार इस शरीर में रहना होता है, तब तक शरीर में चेतना रहती है। जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, उसी क्षण से यह नश्वर शरीर नष्ट होना शुरू हो जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो शरीर आत्मा का आश्रय स्थल है। जैसे हम एक घर में रहते हैं या यात्रा के समय किसी होटल या धर्मशाला में कुछ देर रुकते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा कुछ समय तक एक शरीर में रहती है। वह कर्म फल के अनुसार अपना निवास बदलकर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आत्मा इस शरीर के द्वारा अपने पूर्ण जन्म के कर्म फलों को भोगती है तथा वर्तमान जन्म के कर्मों के फल को अगले जन्म के शरीर में भोगती है। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि आत्मा इन कर्म फलों में संलिप्त नहीं होती। आत्मा की चेतनता के माध्यम से यह कर्म फल शरीर को ही भोगने पड़ते हैं। आत्मा न तो अच्छे कर्मों की प्रेरणा देती है, ना ही बुरे कर्म करने से शरीर को रोकती है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा शरीर से चाहती क्या है। शरीर में मन, बुद्धि व अहंकार, ये 3 तत्व हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं। जब अहंकार से शरीर में मैं का भाव आ जाता है, तो वह स्वयं को ही कर्ता मान लेता है। यह भाव बुद्धि पर आवरण कर लेता है, जिससे बुद्धि के अनुसार कर्म ना होकर मन की इच्छा अनुसार शरीर कर्म करने लग जाता है, और यही बुरे कर्मों का मूल कारण है। मन शरीर को आंख, कान, नाक, जीभ व त्वचा को अच्छे लगने वाले कर्मों की ओर प्रेरित करता है, और अहंकार के कारण शरीर मैं के भाव से बुद्धि अनुसार कार्य करता है, और इसी से हमारे कार्य दोषपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि शरीर आत्मा का घर है, अतः आत्मा भी यही चाहती है कि जैसे हम अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, उसी प्रकार शरीर भी स्वच्छ रहे। जो जीभ को अच्छा लगता है वह शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। उसी तरह से आंख, कान, नाक व त्वचा को जो अच्छा लगता है वह भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। हम कर्मेंद्रियों, हाथ पांव आदि से भी मन की इच्छा अनुसार जो कर्म करते हैं, वह आत्मा को अच्छे नहीं लगते। आत्मा का मूल लक्ष्य होता है मोक्ष, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा में विलीन हो जाना। परंतु हमारे बुरे कर्म आत्मा के इस लक्ष्य को बाधित करते हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा हमें बुरे कर्म करने पर रोकती नहीं है, वह हमें संकेत देती है, परंतु अहंकार के कारण, मैं भाव के कारण बुद्धि कुंठित हो जाती है और हम अंतर्मन की आवाज को अनसुना कर देते हैं। हमारे शास्त्र मनुष्य शरीर को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर को ही आत्मा के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला कहा गया है। मोक्ष हेतु मन पर विजय पाना आवश्यक है। मन पर विजय पाने हेतु अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अच्छे आचार विचार, अच्छा भोजन, अच्छी संगत, योग, प्राणायाम, स्वाध्याय आवश्यक है। साथ ही परहित की भावना भी होनी चाहिए। यदि हम इन उपायों से ये प्रयास कर मन को नियंत्रित कर पाते हैं, तो हम अपने मनुष्य शरीर के मूल लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।